हेलो गाइस, वेलकम बैक। नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 20 CDB के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर कई क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 21 पार्ट्स। इससे पहले टोटल हमने पार्ट्स कर लिए हैं 20, जिसमें 420 क्वेश्चन कर लिए हैं और 421 से आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं NBS, KBS और DSSB अन्य जगह पर पूछे गए क्वेश्चन हैं। और यूके त्रिपल की ओर से जो LT का सिलेबस बनाया गया है, उसी बेस पर नया पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों के रिगार्डिंग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है और जो कि डेली बेसिस पे लगती है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना। जितने भी अपडेट्स हैं वो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाती है। पहला क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि अध्यापक साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ बताना है, क्या इसका अर्थ हो सकता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अध्यापक को जो है साधन संपन्न होना, यानी कि पूरा फुल्ली लेस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको जो है 4 के 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सिमिलर लगेंगे सारे के सारे। आपको बहुत ही अच्छे से सटीक तरीके से आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद खूब धन संपत्ति होना चाहिए। धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, वैसे भी ये ऑप्शन हट जाएगा। और नहीं, पहले इनमें एलिमिनेशन मेथड ही सबसे बेस्ट आपका रहने वाला है। उसकी ऊपर तक जो है पहुंच होनी चाहिए ताकि उन्हें कोई हानि तक ना हो, ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो जो छात्रों की समस्या को हल कर सके, ये हो सकता है। चौथा भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या पता उससे भी बेस्ट निकल जाए। छात्रों के बीच जो है उनकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं, शिक्षक को सिर्फ ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ज्ञान इतना होना चाहिए कि छात्रों की जो भी समस्या होंगी उसको सॉल्व कर सकें, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभ्यास से क्या याद होता है? हो सकता है। ज्ञानेंद्रियों का जो है प्रशिक्षण होता है, ये भी हो सकता है। और गृह कार्य नियमित रूप से करने की आदत पड़ती है, क्या अभ्यास से हो सकती है? ये भी हो भी सकता है, ठीक है। अब बेस्ट ढूंढना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति होता है अभ्यास से, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करोगे ज्ञान कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन हमको बेस्ट आंसर ढूंढना है। गृह कार्य हो तो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि भाई नियमित कार्य करने से अगर आपको आदत लगती है तो आप अभ्यास तो हो जाएगा, लेकिन आप नियमित ही रूप से करें, ये जरूरी। ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, चलो याद भी हो भी सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, अगर आपको अभ्यास है, इससे क्या होगा कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होगा। इससे देखो, अभ्यास करने से क्या होता है कि एक तो आपकी जो ज्ञानेंद्रिय है लिखने की, वो प्रैक्टिस रहेगी। दूसरा, लिखा क्या गया है उसमें कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिससे जो है आपको कभी कभी याद भी हो जाता है। यानी कि ज्ञानेंद्रियों का जो है प्रशिक्षण होता है, उनसे परफेक्टली जो ट्रेनिंग है ज्ञानेंद्रियों का ही रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, याद करना, ग्रह सब कुछ मेंशन है ना इसके अंदर, तो इसी वजह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, अगर संचयी अभिलेख है तो संचयी अभिलेख क्या होता है उसके बारे में बताना है। बच्चों के नैतिक स्तर पर का मूल्यांकन होता है, या आपके बच्चों की पढ़ाई के स्तर का पता लगाया जा सकता है, या बच्चों में जो है अनुशासन रखा जा सकता है, या बच्चों के विकास का पता लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा कि बच्चों के विकास का पता लगाया जा सकता है। भाई, बच्चों में विकास हुआ है नहीं। देखो, विकास कब होगा? जब उसकी शिक्षा मिलेगी। अगर विकास का मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें संकलित हैं और संचय हो रखी हैं, तभी उसका डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जिस हिसाब से मान लो क्लास 1 में का बच्चा, उसको कुछ चीज़ें सिखाई, शिक्षा दिया, ग्रहण किया, लर्निंग करवाई, और उसके बाद से उसका डेवलपमेंट क्या दूसरी क्लास में जाने के लिए हो चुका है, नहीं हो चुका है, यही आपका जो है संचयी अभिलेख है, ठीक है। यानी कि जो है डेवलपमेंट होना, ये सबसे बेस्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। अगला है कि कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। यानी कि आपको जो है विजुअल एड्स चेक कराने हैं बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा में, तो कौन सी सामग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब सबसे बेस्ट बताना है कौन सा आपको ध्यान रखना चाहिए चीज़ों के। उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, नाटक के रूप में कर सकते हैं। वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो, बिल्कुल पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो भी हो सकता है। और वह बच्चों को जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने हो सकता है, ठीक है। मतलब कि अज्ञात से अज्ञात ये होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये तो उल्टा ही लग रहा है, तो इसमें ये तो हट जाएगा ऑप्शन, चलिए ये तो हटा दिया है। और उसके बारे में जो है बच्चों को पहले से बता दें, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यार इसमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना कि कौन सा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग, दिखाना चाहिए, कोई दृश्य सामग्री करना है आपको, विजुअल एड कराने हैं, तो वह जो है पाठ्य विषय के अनुरूप हो। ऐसा नहीं कि विजुअल एड दिखा रहे हो, खाली बच्चों को मनोरंजन कर रहे हो, मनोरंजन में कुछ अलग चीज़ें दिखा रहे हो जो बच्चों की काम की नहीं है, तो ये कंपलसरी नहीं है। नाटक वाला जरूरी नहीं, क्योंकि नाटक का एक प्रोसेस अलग होता है।
और लेकिन आप कक्षा कक्षी में हैं तो नाटक कराना और उसको दिखा के करना वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वह आपका जो है पाठ्य विषय के अनुरूप है, जिस चीज़ को आप दिखा रहे हो, तो वो सबसे बेस्ट होगा, ताकि बच्चे उससे पाठ को भी सीख पाएंगे और उसकी रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो भी समझ पाएंगे। यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेस्ट ढूंढना आंसर, ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी आंसर सही लगेंगे, लेकिन बेस्ट ढूंढना सबसे बेस्ट। कक्षा शिक्षण में जो है विद्युतता और रोचकता बढ़ती है। तो विद्युतता वैलिडिटी और जो आपके रोचकता इंटरेस्टिंग है कक्षा कक्षा में कैसे बढ़ेगा? अध्यापक के व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तित्व से हो सकता है लेकिन व्यक्तित्व से यार ज़्यादा कैसे बढ़ेगा? और छात्रों के सहयोग से हो सकता है, छात्रों के सहयोग से बढ़े। और शिक्षण सामग्री के प्रयोग से ये भी हो सकता है, अनुशासन के पालन से ये भी हो सकता है, लेकिन अनुशासन करना उतना कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बच्चा अनुशासन ही पालन करे। लेकिन यहाँ पर कौन सा आंसर होगा कि अगर शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, जो भी टीचिंग एड्स का है उसका प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है। मान लो भाई भारत के राज्य के बारे में बता रहे हैं, तो भारत के राज्य कैसे बताएंगे? या तो आपके पास मैप होना चाहिए भारत के राज्य दिखाने के लिए, विजुअल एड, तब जाके आपको अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा। इसीलिए आपको शिक्षण कार्य में जो शिक्षण सामग्री है वो उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बीएड में आप लोगों ने क्या होगा, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा में जो है टेलीविजन का उपयोगी स्थान है, क्योंकि टेलीविजन क्या करता है भाई, टेलीविजन पर जो है पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि कक्षा में जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, तो दृश्य श्रव्य का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? धीमी गति सीखने के छात्रों के अधिक उपयोगी होता है, ये पूछ रखा है। और जो मेधावी छात्र है उनके लिए अधिक, मेधावी छात्रों के लिए कोई मतलब नहीं है इस पर। बालकों की जो है जिज्ञासा बढ़ाता है, छात्रों का ध्यान मूल विषय से दूर हटाता है, ये भी होगा नहीं। देखो, धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि जिनको समझ में नहीं आ रहा है विजुअल एड्स दिखाएंगे तो उससे उसको समझने के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। उनको देखेंगे समझेंगे, एक होता है कि बोलेंगे तो समझेंगे या लिखेंगे उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितना आपको देख के याद रहता है। तो इसीलिए आपको धीमी जो गति के जो छात्र होंगे, मतलब सीखने वाले छात्र होंगे, उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस निर्देशन सामग्री का कक्षा शिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया जाता है हो उसका क्या होगा, कक्षा में ही तैयार करना चाहिए। कक्षा में तैयार करोगे वो बेस्ट नहीं है। ठीक है, उल्लेख पाठ योजना में जो है कर लेना चाहिए, ये हो भी सकता है, देखते हैं है नहीं है। और तभी दिखाना चाहिए जब बच्चों में जो है उत्सुकता बढ़े, जरूरी नहीं कि भाई बच्चों में उत्सुकता बढ़े तभी दिखाना, जब जरूरत हो तभी दिखाना चाहिए, उत्सुकता बढ़ने से कोई मतलब नहीं। कक्षा शिक्षण शुरू करते ही शिक्षक को दिखाना, शुरू करते ही जरूरी, ये भी नहीं जरूरी नहीं, क्योंकि शुरू करते ही आप जो एड्स लेके आए उसको दिखा दो, जब जरूरत पड़ेगी तभी दिखाना चाहिए ना। तो मतलब कि उल्लेख पाठ योजना में कर लेना चाहिए, मतलब कि जो उल्लेख पाठ है उसमें ही कर लेना चाहिए इसकी योजना। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग, तो इनकी जो टीचिंग एड्स रहते हैं हमारे पास, उसमें सामग्री जो भी होती है उसका प्रयोग कब कर सकते, तभी करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। पाठ का विकास करने के लिए किया जाना, ये भी हो सकता है। ऐसा करना चाहिए कि छात्र पर जो है उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े, बिल्कुल। अब उपयुक्त सभी दे दिए, तो सभी ऑप्शन बिल्कुल तो ठीक ही है। अगर इसमें से चौथा ऑप्शन कुछ और दिया होता ना, फिर बेस्ट आंसर ढूंढने पड़ते हैं हमको, ठीक है। अगर उपयुक्त तो सभी दे दिए और सभी आपको सही लग रहे हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, किस शिक्षण सामग्री को आप उत्तम सामग्री मानते हैं? कौन सा शिक्षण सामग्री है जो आपको बेस्ट लगने वाला है? जो देखने में सुंदर हो, रंग बिरंगे हो, दिखने में सुंदर से कोई लेना देना नहीं, रंग बिरंगे इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो पाठ्य वस्तु से संबंधित हो, ये हो सकता है। जो आसानी से मिले, आसानी से मिलना ये भी उतना कंपलसरी नहीं है, हो तो सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। और जिसे पहली बार प्रयोग में लाया जाए, तो ये भी कंपलसरी नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, जो पाठ्य विषय से संबंधित हो। कुछ विषयों का जो है यहाँ पर कुछ विषयों का शिक्षण टेलीविजन के माध्यम से बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि मतलब कुछ ऐसे टीचिंग चीज़ें होती हैं जो टेलीविज़न में आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ सकती हैं। मतलब विषय में जो है अध्यापकों की कमी, इस विषय में जो है अध्यापकों की कमी है। अब कमी है पूछ रखा, ये तो होना है नहीं इसमें, ठीक है। कमी वाले को उल्टा नेगेटिव चीज़ दे दिया, नेगेटिव चीज़ पहले ही हटा देनी चाहिए। और टेलीविज़न शिक्षण के माध्यम से अनुशासन बढ़िया रहता है, क्या अनुशासन बढ़िया रहता है टेलीविज़न से? ये भी नहीं हो सकता है। टेलीविज़न द्वारा जो है दृश्य अनुभव वो प्रयोग दिखाए जा सकते हैं, उनका प्रबंध स्कूल में कर पाना संभव नहीं होता है।
ठीक है। देखो टेलीविज़न का जो है दृश्य है, अनुभव है, इनका प्रयोग दिखाए जा सकते हैं, लेकिन उनका प्रबंध स्कूल में कर पाना असंभव नहीं है। असंभव सॉरी संभव नहीं है बता रहा है, ठीक है, संभव तो नहीं है लेकिन हो सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे शिक्षण भी जो है इससे नई-नई बातें जान सकते हैं, तो शिक्षण में भी इसकी नई-नई बातें जान सकते हैं बताया गया है, ये भी हो सकता है। लेकिन बेस्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्कूल में ज़रूरी नहीं कि हर स्कूल में ये प्रबंध किया जाए, टीवी रखा जाए, ये कंपलसरी भी नहीं होता है ना, इसलिए जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। श्यामपट्ट प्रतीक है, श्यामपट्ट अध्यापक का प्रतीक रहता है या शिक्षण का, कक्षा का या स्कूल का, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए श्यामपट्ट पूछा गया है, श्यामपट्ट के बारे में पूछा गया है, श्यामपट्ट प्रतीक किसका है? अध्यापक का तो हो नहीं सकता है, शिक्षण का चलो मान भी लेते हैं, स्कूल का भी नहीं हो सकता है, कक्षा का, हाँ बिल्कुल कक्षा, क्योंकि कक्षा में रहता है तो कक्षा का ही आपका होगा, कक्षा का एक ठीक है सामग्री है वो, टीचिंग एड में यूज होता है ना ये, इसलिए कक्षा सामग्री में जितनी भी चीज़ें होंगी टीचिंग एड में क्लास में आ जाता है। कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे? कौन से छात्र हैं जिनमें आप प्रश्न पूछेंगे? सबसे कमज़ोर बच्चों से, सबसे क्या कमज़ोर बच्चे हैं उनसे प्रश्न पूछोगे? नहीं पूछेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि भाई पता है कि आप कमज़ोर बच्चे हैं उनसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, उनको प्रोत्साहन करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। औसत दर्जे के बच्चों से, ये भी हो सकता है। पढ़ाई में तेज बच्चों से, ये हो सकता है। देखो औसत भी हैं, औसत से तो पूछे, पढ़ाई में जो तेज है उनसे भी तो पूछना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सभी बच्चे हैं दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। अब मैंने कहा था जिस तरह के होते हैं वो, अगर चौथा ऑप्शन कुछ और होता तब तो इसमें सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन अब देखो कमज़ोर बच्चों से अब पूछना तो पड़ेगा ही, लेकिन उनसे इजी सवाल पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि टफ सवाल पूछता हूँ। औसत बच्चे से पूछना ही पड़ेगा, तेज बच्चे हैं तो सभी से पूछना पड़ेगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर ही उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक के पूर्व ज्ञान का कैसे पता लगाएं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है कि आपको जो है पूर्व ज्ञान, देखिए पूर्व ज्ञान से आपको नवीन ज्ञान की ओर जाना चाहिए, पता है आपको, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा भाई पूर्व ज्ञान में क्या पढ़ा था उन्होंने, क्या नहीं हुआ था, कैसे के? क्या उनके माँ बाप से पूछकर पता करोगे, उनके साथ बात करके पता चलो करेंगे, या उनसे प्रश्न पूछकर करेंगे, या मनोविज्ञान की पुस्तक? देखो माँ बाप से पूछकर ये तो हरगिज नहीं हो सकते। उनके साथ बात करके बात करोगे, बात गई घर के बारे में बात करो या उधर बेफालतू बात करो, बात करने से कोई मतलब नहीं होता है। मनोविज्ञान की पुस्तक पढ़ोगे क्या पता चलता है फिर भी, ठीक है, लेकिन उनसे प्रश्न पूछकर, क्योंकि भाई उनसे पता चलना चाहिए ना। जैसे मान लो मैंने क्लास 2 में आ चुका हूँ मैं, अब क्लास 1 में मुझे लगता है कि यार ABCD अव्वा जो भी हैं आपके पढ़ाए होंगे, तो उनको ABCD A फॉर एप्पल या जो भी है वो पूछ सकता हूँ मैं, ताकि उनको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसके हिसाब से सेकंड क्लास में आगे नेक्स्ट चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है। क्लास 10th में ही है, मान लो क्लास 10th में एक बच्चे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, आपको पहले पता होना चाहिए क्लास 9th में बच्चों ने क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या उनको याद नहीं है, क्योंकि उनको एक आइडिया दोगे भाई ये प्रश्न पूछोगे तो उस हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा। तो इनकी सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है, तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनमें क्या विशेषता रहती है? उनका मापन प्राय स्थिर होता है, ठीक है, स्थिर रहता है, मतलब कि यार स्थिर मतलब होता है कि कितनी बार भी प्रश्न पूछो आंसर एक ही रहना उनका, ठीक है। 4 देखो ये वो भी आपकी वस्तुनिष्ठ का क्या आंसर है, आप कितनी बार भी मैं एक ही प्रश्न को बार बार बोल दूं आंसर आपका एक ही रहना है, ये तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिख गया है। और इनकी जांच में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, क्या समय लगता है? नहीं लगता है भाई, क्या समय लग रहा है इसमें? इनको जांचने में जो है परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है, जरूरी नहीं भाई धैर्य है या परिश्रम हो या बहुत मेहनत लग रही हो, क्या मेहनत, प्रश्न का उत्तर पता है आपको, टिक कर दो सीधे सीधे। ये प्रतिभाव, ठीक है, प्रतिभावान और मंदबुद्धि छात्रों के बीच अंतर नहीं स्पष्ट करता, नहीं करता है, करता है भाई, कैसे नहीं करता है, क्योंकि जो मंदबुद्धि का बालक होगा इन चारों ऑप्शन में से वस्तुनिष्ठ है ना, वस्तुनिष्ठ में MCQs आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, मैचिंग वाले आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, वस्तुनिष्ठ इस तरह के प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो क्या इनमें क्या लगता है कि आपको बिना दिमाग के ही यूज करना पड़ेगा? इसमें कुछ तो दिमाग लगेगा ना, जो प्रतिभावान है या मंदबुद्धि है उससे पता चल जाता है इसमें कि मतलब उनका IQ लेवल कैसा है और क्या कौन बच्चा तेज है कौन कमजोर है, इससे पता लगाया जा सकता है। सबसे पहला आंसर ही आपका सही है, क्योंकि इनका जो प्राय जो मापन है वो स्थिर रहता है, इनका चेंज नहीं होता है, ठीक है।
इसीलिए जब भी अगर शिक्षण में कोई विशेष शिक्षा को मतलब फिक्स करने के लिए दिया जाता है तो आपको एमसीक्यूसी दिया जाए, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना, डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन क्या होता है कि उनके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनमें अंक देना बहुत कम होते हैं, क्योंकि मान लो 5 नंबर का अंक है तो आप 4 दोगे, अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अच्छा और नहीं लगा तो 3 नंबर दे सकते हो, बहुत बुरा लगा 1 नंबर दे सकते हो, तो उनमें नंबरों की डिवाइड अलग अलग रहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई वास्तविक प्रकार का प्रश्न होगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको अगर सही है 1 नंबर दोगे, नहीं है तो नहीं दोगे। इसमें ऐसा नहीं कि यार नहीं है आंसर आधा नंबर दे, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आपको जो है इनकी जो स्थिरता होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, उनमें चेंज नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों के लिए जो है विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक होती है? क्यों होती है? बच्चे बार बार खाने के आदी होते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे स्कूल से गैर हाजिर नहीं होते, ये भी उतना कंपलसरी नहीं हो सकता कि गैर हाजिर से कोई मतलब जैसा ऐसा नहीं है। बच्चों को जो है पौष्टिक भोजन मिल जाता है, ये तो ठीक हो सकता है। बच्चों की जो है सुस्ती दूर हो जाती है, ये भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे की जो पौष्टिक भोजन है ये मिले, इसका मेन मोटिव आपका है। शिक्षा की जो है दिशा कौन निर्धारित करता है? तो शिक्षा की दिशा कौन? छात्र करता है। छात्र तो यहाँ पर शिक्षा की दिशा कैसे निर्धारित कर सकता है भाई? पाठ्यक्रम करता है, कर सकता है, शिक्षक कर सकता है, वो भी तो हो सकता है, अभिभावक भी नहीं कर पाएंगे भाई। बेस्ट आंसर ढूंढने हैं। देखो शिक्षा की दिशा कह रहा है, देखो टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है, आपको पता होना चाहिए। और दिशा निर्देश किस पर चलता है? वो पाठ्यक्रम पर, जिस पाठ्यक्रम के अनुसार ही जो है शिक्षक चलता है उसी के अनुरूप करते हैं। ठीक है, 3 चीजें आपके आती हैं, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, जो कि त्रिआयामी है शिक्षा, और इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। शिक्षक सिर्फ फैसिलिटेटर है, सुविधा देता है। लर्नर आपका यहाँ पर छात्र हो गया है, लेकिन जो दिशा ले जाएगा, जो डायरेक्शन करेगा, वो आपका जो है पाठ्यक्रम करेगा। भाई कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है? पाठ्यक्रम अगर अच्छा है तो सिंपल सी बात है, छात्र अच्छे की ओर बढ़ेंगे, अगर छात्र पाठ्यक्रम बुरा है तो बुरी की ओर बढ़ेंगे। तो इसीलिए अब अच्छा ज्ञान बुरा ज्ञान कैसे पता चलेगा? वो एक जो फैसिलिटेटर है वो पता करेगा कि भाई अच्छा है बुरा है करके। ठीक है, इसीलिए जो है पाठ्यक्रम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है कि जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए जो है शिक्षण योजना तैयार करता है, इनकी जो भी सिलेबस है, शिक्षण योजना जो भी मतलब टाइम टेबल सेट कर रहा है अध्यापक को, आप अपने आप को मान सुने आप, ठीक है, तो उसे छात्रों की क्या कहेंगे, आयु को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मान लो सिलेबस ही चेक बना रहे हो आप, ठीक है, टाइम टेबल ही बना रहे हो, सिलेबस ही बना रहे हो, शिक्षण योजना बना रहे हो, मान लो आप टीचर हो, तो क्या आयु को ध्यान में रखना चाहिए? हो सकता है कि आयु में ध्यान रखा जाए। बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी ठीक ही है। आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में, देखो आर्थिक पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। और नए अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी कंपल्सरी है। बच्चे हैं 2, क्या हो सकता है बेस्ट आंसर इन दोनों में से? आयु को ध्यान में रखना होता है या बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है? बिल्कुल आयु से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बौद्धिक आयु का मतलब आईक्यू लेवल में। ठीक है, मतलब मंद बुद्धि के बालक भी बैठे होंगे, तीव्र भी, मीडियम भी, सभी तरह के बालक होंगे। लेकिन आपको मान लो सिलेबस बनाना है तो सभी के लिए एक जैसा बनाना है। ऐसा नहीं कि मंद बुद्धि वाले के लिए अलग बना दो सिलेबस और तेज वालों के लिए अलग बना दो, सबके लिए एक जैसा बनाना है। लेकिन पैटर्न क्या होगा उसका भाई? उसको तीव्र वाले भी कर पाए, मंद वाले भी कर पाए, मीडियम वाले भी कर पाए, जड़ बुद्धि जो भी है सब कुछ कर पाए। तो इसीलिए जो है आपको बुद्धि आयु का ध्यान में रखते हुए आपको करना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि छात्र केंद्रीय शिक्षण का आशय है। तो छात्र केंद्रीय शिक्षण का मतलब क्या होता है? इस पर क्या होगा? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए, जरूरी नहीं है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखें। छात्रों की मनमानी करने की छूट देंगे तो हो नहीं सकता मनमानी पे। छात्रों को जो है निश्चित शिक्षा देनी चाहिए, चलो ठीक है ये मान लेते हैं, हो सकता है। शिक्षण में जो है छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, मतलब शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। छात्र केंद्र का मतलब ये है कि छात्र को देखते हुए, छात्र की भागीदारी करते हुए उनकी शिक्षा करना, यानी कि जो है यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, पाठ्यक्रम, ठीक है, लोचशील होना चाहिए। ठीक है, लोचशील मतलब होता है रिफ्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है तो, अगर ऐसा रिलेटिव रिफ्लेक्सिव नहीं होगा जो आपका सिलेबस है, तो क्या होगा? उससे जो अलग अलग व्यक्ति वाले जो छात्र हैं उनका विकास नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, सही लग रहा है। वह विषय केंद्रित हो जाएगा, जरूरी कि विषय केंद्रित ही हो। वह सामाजिक भावना को जो है प्रोत्साहन नहीं कर पाएगा, तो ये तो नहीं वाला। अच्छा ऊपर वाला भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा,
यहाँ नहीं है, ठीक है। नहीं वाले तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। वह छात्र में जो है लोकप्रिय नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं है यहाँ पे भी है, लेकिन लोकप्रिय नहीं हो पाएगा अगर है, उल्टा बोल रखा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये बोल रखा है कि ऐसा नहीं होगा बोल रखा है, ठीक है। अब नहीं बोल रखा है, 3 जगह नहीं आ रखा है, क्वेश्चन को समझे अच्छे से। यहाँ पे नहीं वाले मैंने कहा था कि भाई नहीं होता, और क्वेश्चन में नहीं बोल दिया, सिंपल सी बात है, तो उल्टा ही बोलना है, तो इसका उल्टा होना चाहिए इसका मतलब। इसके लिए मतलब कि लोकप्रिय होना तो चाहिए, यहाँ पर नहीं लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन में ही उल्टा पूछ दिया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में ही उल्टा पूछा है, वैसे नहीं वाले तो ऑप्शन नहीं हो जाते, लेकिन उल्टा ही क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो इनमें व्यक्तित्व छात्र में विकास नहीं हो पाया जाता है, ये बोल रखा है। एक यहाँ पर ये है कि सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहन नहीं कर पाएगा, ये भी हो सकता था। और वह छात्रों के में लोकप्रिय नहीं हो पाएगा, ये भी है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जहाँ तक आप लोगों ने देखी लिया वीडियो, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर नहीं कर रखा तो शेयर कर दें, ताकि सबसे ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सकें, और आपको यहाँ पर जो है अन्य जो भी दोस्त भाई बहन हैं उन तक पहुँच सकें ये क्लास।